अस्सलाम वालेकुम। कदीम ज़माने में यूनान के अंदर एक मशहूर हकीम रहता था। वो माहिर और हकीम हाज़िक था। गरीबों और मोहताजों का इलाज मुफ्त किया करता था, इसलिए सभी लोग इस हमदर्द हकीम से मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा हकीम खुद ऐसा बीमार पड़ा कि लोगों को उसके बचने की कोई उम्मीद न रही। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें, गर्ज ये के शहर के सभी लोग इसके बिस्तर के करीब जमा हो गए और उन सब की आंखों से आंसू जारी थे कि उनका हमदर्द मालिज अब आखिरी सांसें ले रहा है। अचानक हकीम ने अपनी आंखें खोली और पूछा, लोगों, तुम सब क्यों रो रहे हो? एक आदमी ने कहा, हमें आपसे बिछड़ने का बहुत गम और फिक्र है कि आपके बाद हम गरीबों का कौन इलाज करेगा। उसके बाद हकीम ने इत्मीनान से जवाब दिया, खुदा का हुक्म है कि अब मैं इस दुनिया में न रहूं और इसके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। तुम लोग घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे वास्ते 4 बड़े हकीम छोड़कर जा रहा हूँ जो बगैर फीस लिए तुम्हारी खिदमत करेंगे और बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। इन हकीमों के नाम ये हैं: नंबर 1 वर्जिश, नंबर 2 गुस्ल, नंबर 3 मसवाक, नंबर 4 एतदाल व एहतियात। ये कहकर हकीम के सांस अकड़ गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वर्जिश, गुस्ल और मसवाक अपनी जगह पर तो अहम हैं, लेकिन एतदाल व एहतियात भी वाकई अहमियत का हामिल है। खाने पीने, चलने फिरने और मामूलात शब व रोज में एतदाल की हद से तजावुज सेहत को मुतासर कर देता है और मुतासरा सेहत बदन को सुस्त, दिल को बोझल और जिंदगी को बार बना देती है। माशरती रवैयों, दोस्ती और दुश्मनी, गनी और फिक्र या आम जिंदगी के मामूलात में अगर एतदाल का ख्याल न रखा जाए तो हजार मसाइल जन्म लेंगे, मुख्तलिफ उलझने पैदा होंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई जिस्मानी और रूहानी हकीम पैदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि खजूर के साथ खीरा तनावुल फरमाते। एक की तासीर गर्म और दूसरे की ठंडी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस तरह एक की हरारत दूसरे की ठंडक से कम हो जाती है और एतदाल आ जाता है। कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए।